नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज करने के इरादे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 22 नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे शहरी प्रशासन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भैया 1 इंची थोड़ा सा रहम कीजिए। यहाँ देखिए भैया थोड़ा सा 1 इंची झंडे दिखाएंगे। बोलिए ना इनको। अरे जहाँ से हटिए ना भैया थोड़ा सा 1 इंची आप लोग गाड़ी अभी नहीं निकलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी अहम कदम उठाए हैं। साथ ही सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है और सैकड़ों सफाई एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह पहल स्वच्छता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री और अधिकारी भी इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो वहीं पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मौर्य लोक परिसर में 15 करोड़ रुपयों की लागत से कई आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान ये रहा कि 23 जिलों के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये सभी योजनाएं नागरिक सुविधाओं, आधारभूत संरचना और नगरीय विकास से जुड़ी हैं और इन्हें अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको याद दिला दें कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ विकास का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जनता को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार न सिर्फ सक्रिय है, बल्कि जमीन पर तेजी से काम भी कर रही है। तो वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो ये सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, शहरी योजनाओं में गति लाना और युवाओं को नियुक्ति पत्र देना, ये सभी कदम मतदाताओं को साधने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। बहरहाल मौर्य लोक से उठे इस विकास के शंखनाद ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और इसका चुनावी लाभ किसे मिलता है। साथ ही उन्होंने बिहार में आधारभूत संरचना को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के कोइलवर तक विस्तारीकरण योजना सहित पथ निर्माण विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस परियोजना के तहत गंगा पथ को पटना से कोइलवर तक जोड़ा जाएगा, जिससे राजधानी और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को गति मिलेगी। ये योजना न सिर्फ यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यह परियोजना राज्य की बड़ी जरूरत है और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य भर में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है और इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य है बिहार को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सड़क संपर्क से जोड़ना। ये कदम आगामी चुनाव से पहले विकास के एजेंडे को मजबूती प्रदान करता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।